चुका दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कृषि अध्यादेश के खिलाफ विभिन्न संगठनों ने किया टोल नाका और रिलायंस मॉल के समक्ष प्रदर्शन, आंदोलन तेज करने का ऐलान। हनुमानगढ़ जयपुर हाईवे कोहला टोल नाके से किसानों ने करवाई वाहनों की आवाजाही मुफ्त। मेगा हाईवे पर टोला व ट्रैक्टर की भिड़ंत, 2 की मौत। विशेष योग्यजनों के लिए लग रहे क्लस्टर शिविर। अब खबरें विस्तार से। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन कई दिनों से चल रहा है। सरकार से बातचीत का कोई नतीजा निकलता न देख जहां किसान संगठन अपने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया है। इसी के तहत माकपा सीटों सहित तमाम संगठनों ने शनिवार को टोल नाका और रिलायंस मॉल के समक्ष धरना लगा दिया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अडानी अंबानी की दलाल मोदी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। अंबानी अडानी की दलाल मोदी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। माकपा नेता रघुवीर वर्मा ने कहा कि 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ किसान समन्वय समिति ने घोषणा की थी टोल और रिलायंस मॉल पर प्रदर्शन किया जाए। उसी के तहत तमाम संगठनों ने रिलायंस मॉल बंद करवाकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र सरकार 3 कानून वापस नहीं लेती तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि शाम को जयपुर और दिल्ली हाईवे को भी रोका जाएगा। जो 3 अध्यादेश केंद्र सरकार चोरी छिपे जो लेकर आई उसका किसान विरोध कर रहे हैं। पिछले 2.5 महीनों से आंदोलन चल रहा है। पिछले 15-16 दिनों से दिल्ली में किसान बैठे हैं। तो किसान समन्वय समिति ने घोषणा की थी कि आज 12 तारीख को तमाम टोल बूथ और रिलायंस के जो बड़े मॉल हैं इनका घेराव करेंगे, टोल बूथ को फ्री करेंगे और मॉल को बंद कराएंगे। इसी के अंतर्गत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, अखिल भारतीय किसान सभा, CITU तमाम संगठनों ने यहाँ सवेरे से आकर यहाँ बैठ गए हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि ये रिलायंस का मॉल बंद है। तो हमारा इसके अंदर कहना है कि सरकार, केंद्र सरकार जो अडानी अंबानी के पक्ष में जो कानून बना रही है और लाखों करोड़ों की संख्या में पूरे देश का किसान कह रहा है कि ये अध्यादेश वापस होने चाहिए। सरकार ने जो हठधर्मिता अपना रखी है उसके खिलाफ इस आंदोलन के पार्ट के अंतर्गत आज ये हमारा धरना है और ये आज जारी रहेगा। आज शाम को ही यहाँ से बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रालियों से भी और दूसरे साधनों के जरिए भी जयपुर दिल्ली हाईवे रोकने के लिए यहाँ से रवाना होंगे। कल सवेरे वहाँ जयपुर हाईवे रोकेंगे। हमारा ये उद्देश्य है, तमाम यहाँ आज किसान और मजदूर बैठे, विशेष तौर पर जो किसान के खिलाफ जो मोदी सरकार 3 अध्यादेश लेकर आई है। और सीधा सीधा आज ये स्पष्ट हो गया कि मोदी सरकार जो देश के 2 बड़े कॉरपोरेट घराने अंबानी और अडानी, सारा देश उनके हवाले करने जा रहा है। और आज हमने विरोध स्वरूप पर जो ये रिलायंस के, जो अडानी ग्रुप के, अंबानी ग्रुप के, ये रिलायंस के जितने भी मॉल्स है, इनके जियो के जो इनके टावर है और जहाँ भी इनके तमाम जो उपक्रम है और उनको बंद करने का की शुरुआत हमने ये आज पूरे देश में जो किसान और मजदूर ने की है कि कम से कम इसका हम विरोध, ये सीधा सीधा विरोध अंबानी और अडानी के खिलाफ है, क्योंकि वो तमाम इस प्रकार की नीतियां बनाने में वो इस सरकार को उसमें उसको उकसा रहे हैं। इसलिए हमारा ये आज का विरोध है। किसान मजदूर संघर्ष समिति हनुमानगढ़ की ओर से शनिवार को टोल नाका फ्री करवाकर धरना दिया गया। संघर्ष समिति के अगुवा नेता सिंगारा सिंह संधा, गुरुद्वारा गुरु नानक सर प्रेमनगर हनुमानगढ़ के प्रधान बलकर्ण सिंह, हनुमानगढ़ क्षेत्र के किसानों ने अपनी अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों से टोल नाके पर पहुंचे और धरना लगाकर बैठ गए। इस मौके पर रविंद्र चाहड़, सुरेंद्र बेनीवाल, रामविलास, प्रकाश टोच, ब्लॉक अध्यक्ष गुरमीत सिंह चंद्रा आदि ने भी विचार रखे। धरना स्थल पर वक्ताओं ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार कृषि अध्यादेशों को वापस नहीं लेती तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने कहा कि अभी तक टोल नाका फ्री किया है, इसके बाद 14 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर कलेक्ट्रेट पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक धरना देंगे। अगर फिर भी सरकार ने किसानों की मांगों पर गौर नहीं किया तो यहाँ भी दिल्ली जैसा माहौल बना देंगे। इसके लिए किसानों को चाहे कुछ भी करना पड़े, मगर किसान अब चुप नहीं बैठेंगे। किसानों ने कहा कि हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि केंद्र सरकार बनाए गए 3 काले कानून वापस ले। जब तक सरकार ऐसा नहीं करती तब तक न सिर्फ आंदोलन जारी रहेगा बल्कि आंदोलन को दिनों दिन तेज भी किया जाएगा।
जसवीर सिंह जज ने कहा कि अभी किसानों ने संघर्ष शुरू किया है, आगामी दिनों में आंदोलन तेज किया जाएगा। केंद्र सरकार को तीनों बिल वापस लेने के लिए मजबूर करने के लिए जो भी हथकंडा अपनाना पड़े वह अपनाया जाएगा। अबानी अंडानी को किसी भी कीमत पर उनकी फसलों में पैर नहीं रखने देंगे। उनकी जमीनों के फैसले कोई अबानी अंडानी नहीं बल्कि खुद किसान करेगा। मजदूर एकता, व्यापारी एकता, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, इंकलाब, इंकलाब, जय जवान, जय जवान, व्यापारी एकता, मजदूर एकता, किसान एकता। सुन सरकार मन संगनी, सारा देश होण आया फिर तंगनी। सुन सरकार मन संगनी, सारा देश होण आया फिर तंगनी। सारे देश नूर जाण वाला तोड़िए, आंगू करेगे कुछ भी न खटदा। अक्का खोल के ता देख सरकार नी, तन थोड़ा भी ख्याल नहीं हो जटदा। अक्का खोल के ता देख सरकार नी, तन थोड़ा भी ख्याल नहीं हो जटदा। सरो चोना कणक ते नरमा गवारनी, कर रख के पौने अत्याचारनी। उदों दस किसे संते दा बनदा, जदों एक दा 30,000 नी। तो पुछड़िया न गया तेर पापियो, इस देश दा किसान पैसे वटदा। अक्का खोल के ता देख सरकार नी, तेन थोड़ा भी ख्याल नहीं हो जटदा। केड़ी बीजेपी ते केड़ी कांग्रेस नी, न करता कंगाल सारा देश नी। केड़ी बीजेपी ते केड़ी कांग्रेस नी, इन करता कंगाल सारा देश नी। ओ जट बन के परोना थोड़ा आ गया, हुण चलनी नी कोई थोड़ी पेश नी। सारे भारत दे विच चले चर्चा, सारे भारत दे विच चले चर्चा। ओ जट सड़कां ते फिरे खोर पटदा। अक्खां खोल के ता देख सरकार नी, तैनूं थोड़ा भी ख्याल नहीं हो जटदा। आदमी ये कह दे कि दिल्ली के अंदर चल रहे आंदोलन में हमारे तो यहाँ क्या है। कल मैंने एक वीडियो में देखा था, एक 80 साल का बुजुर्ग, उसके बहुत ज्यादा चोटें लगी हुई थी। जब वो फुहारे चले थे उस समय चोट लगी हुई थी। शुगर का पेशेंट था, उसको कहा बाबा जी आप घर चले जाओ। उसने कहा नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा, या तो मेरी लाश जाएगी या ये तीनों ऐसा देश वापस जाएगी। ये होती है कुर्बानी मित्रों, ये होती है कुर्बानी, इसको कहते हैं कुर्बानी। ये है कुर्बानी। कुर्बानी कोई शहादत देने से या मरने से कुर्बानी नहीं, कुर्बानी दिल से होती है। आप जिस आंदोलन में हो आप कितनी आहुति दे सकते हो, अगर युद्ध चलता हो युद्ध में आप कितनी आहुति डाल सकते हो, ये होती है कुर्बानी। आज का जमाना मल्टीमीडिया का है। आज का जमाना आपने देखा, किसान की आवाज उठी, मोदी मीडिया सारी भागी, वहाँ के किसानों ने, आम जमींदार ने, आम व्यक्ति ने उस मीडिया को वहां से बना दिया। आम व्यक्ति को पता ही नहीं है ये आज तक का चैनल है या पुराने का चैनल, बोतला भाग गया तो मोदी का आदमी है। इसको क्रांति कहते हैं। ये क्रांति की लहर पूरे हिंदुस्तान में, अगर ये तीनों एजेंडे वापस होते हैं तो हिंदुस्तान में कभी भी किसान नहीं मरेगा। अगर किसान के अंदर कोई ऐसा और कानून आएगा, किसान ने झूठे ऐलान कर दिया कि हम रास्ता जाम करें तो रात को रात कानून से राज्य के अंदर कोई भी व्यवस्था नहीं पिछलेगी। किसान शहीदों को मैं अपने अश्विन की जलधारा से स्नान कराऊंगा। रोते बिलखते बूढ़े वर्गजन माँ बाप छोड़े, रोते बिलखते छोड़े बहना भैया है, रोते उनके बच्चे उनकी पत्नी है। मत रोको आज मुझे, उन शहीद किसानों को मैं अपने अश्विन की जलधारा से स्नान कराऊंगा। सच्ची श्रद्धा खून बूंदों के पुष्पों की माला का आहार बनाऊंगा। दूरों नेड़े होए साडे किसान भरा, व्यापारी वर्ग, मजदूर वर्ग, इन्हां नूं जीआई नूं आखिया जांदा है। जो दिल्ली सरे किसान गए हैं उन्हां नूं सलाम है। परमात्मा उन्हां नूं तत्ती बांह लगन देवे। ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੱਕ ਦਾ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਜੋ ਹਥਕੰਡੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ, ਹਰ ਹਥਕੰਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਆਪਦੇ ਤੇ ਅਮਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਅਮਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਕਹੋ 5-4 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਲੈ ਲਵੇ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਰਾਜੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ, तेज करते जाएंगे। किसान पूरे हिंदुस्तान का किसान जो है वो केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जो अध्यादेश लाए गए हैं उनको रद्द करने की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहा है। किसान बड़े शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहा है और निश्चित रूप से आंदोलन जो है वो किसानों के लिए किया जा रहा है। सरकार की मंशा है कि येन केन प्रकेन किसी भी तरीके से इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को ख़त्म किया जाए। इसके लिए तरह तरह के जो है वो सरकार के द्वारा, सरकार की जो प्रायोजित मीडिया जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं उसके द्वारा इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है। किसान की एक मांग है कि तीनों अध्यादेश जो है वो निरस्त किए जावे। किसान इस मांग को लेकर के अडिग है और अडिग रहेगा। आज जो किसान मजदूर व्यापारी एकता के लिए यहाँ पर टूल नाके के पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं किसान कि आज टूल हमेशा फ्री होना चाहिए। जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक जो टूल है वो फ्री होना चाहिए। उसके और एक 14 तारीख को किसानों का फिर प्रदर्शन है कलेक्टर पर हर ज़िले के अंदर, तो उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे। उसके लिए आज यहाँ लोगों को इकट्ठा किया गया था। काफ़ी अच्छी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और किसानों के अंदर बहुत भारी गुस्सा है, सरकार के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि जो मोदी सरकार ये किसानों पर 3 काले कानून थोपना चाहती है। जब किसान कोई कानून मांग ही नहीं रहा है तो क्यों सरकार ये देना चाहती है। ये सरकार अडानी वानी के हाथों की कठपुतली बनी हुई है और जो वो चाहते हैं वही ये सरकार कर रही है। और हम सभी किसान एकजुट हैं और सभी किसान चाहते हैं कि ये जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान चुप नहीं रहेगा और ये प्रदर्शन जारी रहेगा। किसान मजदूर संघर्ष समिति हनुमानगढ़ सूरतगढ़ की ओर से शनिवार को टोल नाका फ्री करवाकर धरना दिया गया। संघर्ष समिति के अगुवा नेता मनीष गोदारा व कामरेड रामेश्वर वर्मा द्वारा सूरतगढ़ रोड स्थित टोल नाके पर धरना प्रदर्शन कर टोल फ्री किया गया। आइए दिखाते हैं आपको प्रदर्शन की झलकियां। देश का किसान पूरे देश के अंदर आज देश का किसान टोल फ्री कराने के लिए, किसानों के लिए, पूरे देश का टोल फ्री करने के लिए सारे देश का किसान और मजदूर सड़कों पे बैठा है। अगर ये मोदी की तानाशाही यूं ही चलती रही तो जैसे पंजाब में टोल फ्री कर रखा है, हो सकता है हमें वो भी कदम उठाना पड़े, तो उसके लिए भी हम आगे तैयार रहेंगे। इसके बाद में जो भी दिल्ली हमारे किसान भाई है वो दिल्ली संगठन दिल्ली गए हैं किसानों के साथ में, और हम भी कल दिल्ली जा रहे हैं किसान साथियों के साथ में। वहाँ पे अगर ये मांगें पूरी नहीं हुई तो ये आंदोलन और भी उग्र होगा। हो सकता है ये टोल जो वहाँ पे पंजाब में उन्होंने टोल है, जो इसके पेट्रोल पंप है जो रिलायंस के,
वो भी बंद करेंगे। और टोल है ये बिल्कुल फ्री करेंगे हम, जब तक हमारे दिल्ली में किसान साथी जो बैठे हैं उनकी मांगें पूरी नहीं होगी। तो इसी तरह से किसान और मजदूर हमेशा हक की लड़ाई के लिए, और जो दिल्ली में हमारे किसान साथी बैठे हैं उनके हक की लड़ाई के लिए, उनका साथ देने के लिए हर गाँव से, हर ढाणी से, हर कस्बे से जो लोग किसान आज हमारे यहाँ पे सड़कों पे बैठे हैं, पूरे राजस्थान का टोल बंद है। हर किसान और मजदूर जो हमारे दिल्ली में किसान भाई बैठे हैं उनके साथ में हम हैं और हमेशा उनके साथ में रहेंगे। मेगा हाईवे पर शुक्रवार रात को गांव किशनपुरा व शेरगढ़ के बीच ट्रोला व ट्रैक्टर की भिड़ंत हो गई। इसमें 2 जनों के उपचार के दौरान मौत हो गई। शनिवार को दोनों शवों का पोस्टमार्टम हुआ। टाउन पुलिस थाना के उप निरीक्षक कैलाश प्रसाद मीणा ने मृतकों के शव जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाए। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया गया। हादसे में ट्रैक्टर पर चालक की साइड में बैठे मजदूर जैला सिंह रायसिक निवासी सुरेशिया व ट्रोला चालक विनोद कुमार निवासी नौरंगदीसर की मौके पर ही मौत हो गई थी। हादसे में ट्रैक्टर पर चालक की साइड में बैठे मजदूर जैला सिंह उर्फ जर्नैल पुत्र जंगीर सिंह रायसिक निवासी सुरेशिया व ट्रोला चालक विनोद कुमार पुत्र प्रभुराम नायक निवासी नौरंगदीसर की मौके पर ही मौत हो गई थी। हादसे के बाद ट्रोला चालक कैबिन में बुरी तरह से फंस गया था। उसे कड़ी मशक्कत से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी भी मौत हो चुकी थी। वहीं हादसे में ट्रैक्टर पर सवार 3 मजदूर भी घायल हो गए, जबकि ट्रैक्टर चालक सकुशल रहा। इस संबंध में टाउन थाना में ट्रोला चालक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। पर 2020 के वक्त करीब 8:30 शाम को सूचना मिली थी कि किशनपुरा मोड़ के पास में एक ट्रक को और ट्रैक्टर का एक्सीडेंट हो गया, जिस पर मैं तुरंत मौके में पहुंचे। 108 चौकी से मंगवाई गई, जिसमें एक ट्रैक्टर जिसमें रेता भरा हुआ था, स्वराज ट्रैक्टर था, जो सुशील कुमार तनब धर्मपाल जाति जाट निवासी सतीपुरा का था, जो रावतसर की तरफ से आ रहा था अपनी साइड में, और हनुमानगढ़ की तरफ से एक ट्रक RJ 31-1387 जिसमें कणक भरी हुई थी, लोडिंग गाड़ी थी, जो रॉन्ग साइड में आया और उसके ट्रैक्टर के टक्कर मारी, जिससे उनके गेयर वेयर सब टूट गए और वो पहाड़ी की घरों में जा कर के और फार्म के उसमें राइट हैंड की तरफ घुस गया, जिसमें ड्राइवर था विनोद कुमार सन प्रभुराम नायक निवासी नौरंगदेसर, ड्राइवर था, जो ऑन स्पॉट वहीं गाड़ी में फंस गया बुरी तरह से, जिसको हाइड्रो मंगवा करके और टोल पर फ़ोन करके और मंगवाया गया, जिसको नकार करके 108 में सरकारी हॉस्पिटल भिजवाया गया है। ट्रैक्टर चालक 3 आदमी थे, ये मजदूर था, जो जर्नैल सिंह सन ऑफ जंगीर सिंह जाति रायसिक निवासी सुरेशिया का था, जो भी ऑन स्पॉट खत्म हो गया, जो ट्रैक्टर ड्राइवर के पास में साइड में बैठा हुआ है, उसको भी यहाँ पर हॉस्पिटल भिजवाया गया। आज इनका मैंने सरकारी हॉस्पिटल में आकर के पोस्टमार्टम करवाया गया है। मुकदमा ट्रैक्टर चालक सुशील कुमार की तरफ से दर्ज हो गया है, जिसका अनुसंधान जारी है। मौके पर ट्रैक्टर और ट्रक खड़े हैं, जहां पर चौकी का कांस्टेबल सुरक्षा के लिए खड़ा कर रखा है, और रोड भी सुचारू रूप से चलवाया गया था। शाम को तुरंत ही हाइड्रो से बजरी रेता को साइड में करके रोड साफ किया गया। जिले के रावतसर में ट्रक तले कुचले जाने से काल का ग्रास बने चाचा भतीजा के शवों का पोस्टमार्टम शनिवार को हुआ। रावतसर पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। हादसे में बाइक सवार भूपेंद्र राम पुत्र जगदीश बावरी व भागीरथ पुत्र सहीराम निवासी चक KWM भाखरावाली की मौके पर मौत हो गई थी। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले भर की सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में विशेष योग्यजनों के लिए क्लस्टर शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान नवज्योति मूक बधिर एवं अन्य विद्यालय में आयोजित विशेष शिविर में जिला निर्वाचन अधिकारी जाकिर हुसैन पहुंचे। यहाँ कलेक्टर ने मतदाता बने 19 वर्षीय विशेष योग्यजन नूर नबी को माला पहनाकर स्वागत किया। आज एक 19 साल का हुआ नूर नबी मतदाता बनने पर गदगद हो उठा।
विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जैसे कि आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश थे, संपूर्ण जिले में जो है विशेष कैंपों का आयोजन उन शैक्षणिक संस्थाओं में सरकारी या गैर सरकारी में किया जाना था, जहाँ पे जो दिव्यांग बच्चे हैं जिनका नाम है वो वोटर लिस्ट में उनका रह गया है, उनके नाम इसमें जोड़े जाने। उसी के तहत आज इसका आयोजन किया गया और पूरे ब्लॉक में, हनुमानगढ़ ब्लॉक में इसका आयोजन किया जा रहा है। और जैसे कि आपने भी देखा कि जो बच्चे इससे वंचित रह गए उनके नाम अभी जोड़े जा रहे हैं और अभी श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने भी इस कैंप का निरीक्षण किया है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव संपन्न होने के बाद अब प्रधान व उप प्रधान ने पंचायत समिति कार्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर सभी सदस्यों ने नवनिर्वाचित प्रधान व उप प्रधान को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। पंचायत समिति कार्यालय में प्रधान इंदिरा जाखड़ व उप प्रधान सावित्री देवी ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडिया कर्मियों से कहा कि वे ग्रामीण क्षेत्र में सभी समस्याओं का कानूनी रूप से समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की गाइडलाइन की पालना करते हुए स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। वहीं आमजन को राज्य सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिले, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। इसके साथ ही नरेगा कार्यों में आ रही समस्याओं को भी प्रमुखता से हल किया जाएगा। हाल ही में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में एक ही परिवार को दूसरी बार प्रधान बनने का मौका मिला है। 2020 में हुए चुनाव में पंचायत समिति की प्रधान इंदिरा जाखड़ निर्वाचित हुई हैं। वहीं इससे पहले यानी 2005 से 2009 तक इनके पति दयाराम जाखड़ भी प्रधान रह चुके हैं। वहीं स्काई चैनल आज आपको दिखाएगा 1959 से लेकर अब तक कौन कौन रह चुके प्रधान। सर्वप्रथम हनुमानगढ़ पंचायत समिति की प्रधान आत्माराम कड़वा थी। वे 1959 से लेकर 1961 तक प्रधान रहे। इसके बाद पारो देवी कड़वासराय 1961 से लेकर 1965 तक प्रधान पद पर रहीं। इसके बाद 1965 से 1978 तक अमीचंद, 1982 से 88 तक मौजूदा विधायक चौधरी विनोद कुमार, 1988 से 1990 तक एक बार फिर से चौधरी विनोद कुमार प्रधान रहे। 1990 से 91 तक दलवीर सिंह, 1995 से 2000 तक आद्रम, 2000 से 2004 तक कृष्णा गोदारा, 2004 से 5 तक सरोज सहारण, 2005 से 2009 तक दयाराम जाखड़, 9 से 10 तक हनुमानगढ़ में प्रशासक लगाया गया, 2010 से 15 तक शिमला कस्बा, इसके बाद जयदेव भिड़ासरा प्रधान रहे। आज पंचायत समिति के अंदर इंदिरा जाखड़ और उप प्रधान सावित्री देवी ने यहाँ पहुँच करके कार्यालय के अंदर चार्ज संभाल लिया है और आगे से जो है ये अपना पंचायत समिति जो है गतिविधियाँ अपने हिसाब से करेंगे। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? प्राथमिकता सारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं उनका कानूनी रूप से बढ़िया समाधान किया जाएगा। जिस तरह से जनता के अंदर जो आकांक्षाएं हैं, जो जनता के अंदर जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कोरोना को प्रायोरिटी पर रख करके उसकी गाइडलाइन के मुताबिक स्वच्छता को सर्वप्रथम हम इसके अंदर रखेंगे, क्योंकि यही हमारे गहलोत जी, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उनका भी ये निर्देश है कि गांव के अंदर कोरोना से बचाव और स्वास्थ्य के ऊपर पूरा जोर देते हुए सफाई को हम अंजाम देंगे। और जो राजस्थान सरकार की जो मूल रूप से राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं वो नीचे से नीचे गरीब आदमी तक पहुंचे, वही सरकार की मंशा है, उसी अनुरूप हम काम करेंगे। यहाँ जो हमारे हनुमानगढ़ के विधायक चौधरी विनोद कुमार जी हैं, उनके नेतृत्व में हमारी जिला परिषद बनी है, हमारी पंचायत समिति बनी है, जिसमें हमारे जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान और उप प्रधान ये चौधरी विनोद कुमार जी की कार्यशैली से प्रभावित होकर जनता ने जो है इनको वोट दे करके ये दोनों बोर्ड बनाए हैं। हम ये जनता को आश्वस्त भी करेंगे कि आने वाले समय के अंदर प्रत्येक गांव में जो भी समस्या है उनको हम प्रायोरिटी से दूर करेंगे और खास करके जो नरेगा की समस्याएं हैं और गरीब आदमियों तक जो सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच रही है उनको पहुंचाना, और शिक्षा को भी हम इस तत्परता से देखेंगे ताकि शिक्षा के साथ में ग्रामीण जो जुड़ करके काम करें। क्षेत्र में शुक्रवार रात को हुई बारिश से मौसम का मिजाज एकदम बदल गया। वहीं ठंडक में एकाएक बढ़ोतरी हो गई। इससे पहले शाम को चली ठंडी हवा ने सभी को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। शाम के समय चली शीतलहर से सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। लोग बाग जल्दी ही घरों में दबा गए। अचानक मौसम ठंडा होने से बाजार में गर्म वस्तुओं और गर्म पदार्थों की बिक्री बढ़ गई। वहीं बाजार में लोग गर्म कपड़ों की खरीदारी में मशगूल दिखे। हालांकि 2 दिन पहले कोहरा छाया था, लेकिन शुक्रवार शाम को मौसम विभाग की चेतावनी के बाद शीतलहर चली और रात को हल्की बारिश से सर्दी और ज्यादा बढ़ गई। वहीं किसानों का कहना है कि यह बारिश फसलों के लिए अमृत के समान है।
जो ये कोटियाँ हैं इसमें ज़्यादातर ये पतली कोटियाँ हैं जो इस तरह की, ये आइटम ज़्यादा चल रही है और सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा बिक्री हो रही है इसकी इस टाइम। और इसमें स्वेट शर्ट है, ये टॉप है, इस तरह की आइटम है गर्म में, इसके तरफ ज़्यादा रुझान है इस टाइम जी। और एक ये आइटम होगी, इस तरीके की आइटमें हैं, बहुत ज़्यादा रुझान के अंदर है, चल रही हैं जी सर्दी में। अभी आज जैसे ठंड पड़ी है तो ज़्यादा ये चीज़ की ज़्यादा बिक्री हो रही है क्योंकि ये चीज़ सॉफ्ट है, बढ़िया है, चल रही है ये। दिनों सर्दी अब पड़ने लगी है और गर्म वस्त्रों की सेल अब चालू हुई है। नई नई आइटम आई है इस बार, जैसे बच्चों के हेयर बैंड है, सॉक्स है, ये ग्लव्स है, खुबानी है, बच्चों की जुराबें हैं, लेडी कैप है, जैक्स कैप है, बच्चों की फैंसी टोपियाँ हैं, ये इनमें बुजुर्गों को पहनने के गोडे वगैरह है, सॉक्स वगैरह है, सारी नई आइटम है ये बार, बहुत फैंसी आइटम है, बहुत बिक रही है। जो जैसे सर्दी इन दिनों के अंदर काफ़ी बढ़ रही है, इन सर्दियों को देखते हुए हमारी सेल के अंदर काफ़ी इजाफा हुआ है। इन दिनों के अंदर जैसे गर्म कोट है, स्वेटर है वगैरह काफ़ी बढ़ गए हैं बिकने, और हमने आम आदमी के बजट के अंदर काफ़ी अच्छी क्वालिटी और सभी आइटमें, जूते, चप्पल और जैकेट्स, हाफ बाजू जैकेट, फुल बाजू जैकेट, लोअर टी शर्ट, इनर, सारी चीज़ों का बंदोबस्त किया हुआ है। इसी जहां अचानक सर्दी बढ़ी वहीं रेडीमेड दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। खास बात ये रही कि एक तरफ कोरोना महामारी चल रही है, हालांकि प्रशासन मास्क और सोशल डिस्टेंस की पालना करवा रहा है, वहीं दुकानों पर आए ग्राहकों के किसी के भी मास्क नहीं लगा था। इस संबंध में बाजार में जब स्काई चैनल के रिपोर्टर ने बिना मास्क लगाए लोगों को अपने कैमरे में कैद किया तो अधिकतर लोग मास्क पहनते नजर आए। बारिश के बाद दूसरे दिन कोहरा छाया रहा, इससे वाहन रेंगते हुए चलते नजर आए। वहीं वाहन चालकों को दिन में भी लाइटें चलानी पड़ी। ज्यादा धुंध के कारण जिले में छुटपुट एक्सीडेंट की घटनाएं भी हुई। गनीमत यह रही कि इससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। वहीं सड़कों और दुकानों के आगे कुछ दुकानदार अलाव तापते दिखे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से विकास शर्मा को राजीव गांधी ब्रिगेड का अध्यक्ष बनाया गया है। सभापति गणेशराज बंसल ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि विकास शर्मा पार्टी के लिए बेहतर काम करेंगे। वहीं कार्यकर्ताओं ने भी विकास शर्मा की नियुक्ति पर खुशी का इजहार किया। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा ऑल इंडिया राजीव गांधी ब्रिगेड में मुझे जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। मैं सर्वप्रथम माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, हमारे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का और हमारे चेयरमैन साहब श्री गणेश राज जी बंसल जी का और हमारे बड़े भाई साहब विजय सिंह चौहान जी का और हमारे विधायक श्री चौधरी विनोद कुमार जी का और समस्त मेरे भाइयों का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे मान सम्मान दिया और पार्टी के प्रति मेरे दायित्वों को जो इन्होंने देखा है, जिम्मेदारी सौंपी है, मैं इसको अच्छी तरह निभाऊंगा और ऑल इंडिया राजीव गांधी ब्रिगेड को हनुमानगढ़ के अंदर जितनी मेरी हर संभव प्रयास हो चुकेगा मैं चमकाने की कोशिश करूंगा और बढ़िया सामाजिक कार्य हम लोग करेंगे और इसको आगे लेके जाएंगे। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा हमारे विकास जी शर्मा जी को राजीव गांधी ब्रिगेड का अध्यक्ष बनाया गया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये पार्टी के लिए अच्छे कार्य करेंगे और पार्टी को विकासशील व गतिशीलता देंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।